जो भी काम करते हैं वो मैनेजमेंट से नहीं करते हैं। उसकी असली जड़ के ये कहीं हो रही है, रोड डैमेज हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा। जी, जैसा कि इस बार हालिया शदीद बारिशों की वजह से हर इलाके में नुकसान हुआ, वहाँ पे मैं आज बात करूँ अड़ाई रोड की। ये 2014 में फ्लड का शिकार हुई थी। उसके बाद इसका काम वक्तन फ़वक्तन जारी रहा, लेकिन काम का जो बुनियादी प्रोजेक्ट था वो सही तरीके से काम हुआ है। अगर सही तरीके से काम हुआ होता तो ये थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी जो है बह जाती है, स्लाइडिंग आ जाती है। इस वक्त भी जो 2-4 दिनों में बारिशें हुई, इस वक्त हमारी आज रोड क्लोज थी, इस वक्त काम जारी है। हमने जई साहब को फ़ोन किया, सुबह मशीन भेजी है, लेकिन ये आर्जी ट्रैक बन रहा है क्योंकि नाला है। ये नाला बहुत पीछे से पानी आता है, इसमें जो एरिया है स्लाइड होता है। और यहाँ नीचे इसमें क्रेट, जब तक क्रेट वर्क नहीं होगा अच्छे तरीके से, तब तक रोड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाती, क्योंकि पानी की ड्रेन जो है वो नहीं सही निकली हुई है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जो भी कंडक्टर हजरात हैं उनको यहाँ पे तंबी से आर्डर का हुक्म जारी किया जाए, ताकि वक्त यहाँ मौका पर आकर जो है काम को अच्छे तरीके से मैं कि हमारे ये 3 पंचायतों की रोड है और ये बड़ी लिंक रोड है। तो इसमें जो है अगर ये है हाल रहा तो हमारी जो लोगों को आने जाने में, स्कूल के मुलाजमों को जो है, टीचर हजरात को, उस्ताज़ इकराम को और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने बोला कि ये 2015 में एक अचानक बादल फटने की वजह से एक पानी का रैला आया और उसकी वजह से ये रोड जो है काफ़ी तकरीबन 2-3 किलोमीटर रोड जो है ये डैमेज हो गई थी। उसके बाद इस रोड के लिए 1.92 करोड़ जो है वो 1,92,00,000 रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ, उसकी टेंडर हुए, अलाटमेंटें हुई, काम थोड़ा बहुत किया गया। तो उसकी जो है वो फाइनेंशली जो है वो क्लियरेंस इस वक्त तक जिस कंट्रैक्टर ने जो भी थोड़ा बहुत काम किया उसकी लायबिलिटी है, उसको पैसा ना मिला। इसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ज़िला इंतज़ामिया, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो इसमें आज खुद नोटिस लें। और गवर्नर इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि ये जो पैसा इस रोड के लिए सैंक्शन हुआ है ये जल्द अज जल्द वागुज़ार किया जाए, क्योंकि अगर पिछले 15 दिनों से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत भारी मिकदार में जो है वो बरसात हो रही है, काफ़ी रोडें डैमेज हो गई। और रोडें डैमेज होने का एक ही जो है वो बनता है, उनका जो मसला बनता है वो ये होता है कि नाले होते हैं रोड में और छोटे छोटे कलवट होते हैं, और कलवट की से बढ़ के पानी आ जाए तो वो पानी जो है वो कलवट बंद क्लियर नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस में ये होता है कि हर साल रोडों के ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जो कंट्रैक्टर हजरात इस रोड पे पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं उनको इस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई भी पेमेंट्स जो है नहीं हुई है, काफ़ी लायबिलिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट्स में उस वक्त जो पैसा रखा गया था उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो क्रेट्स लगाने थे, जैसा कि आज यहाँ पे ये रोड बैठ गई है और इसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया ये इनका खर्च हो जाएगा। ये फजूल है। आज तो ट्रैक बन जाएगा, लेकिन जब तक नीचे नाले में 10 क्रेट या 15 क्रेट नहीं लगेंगे ये ऐसे ही ये जगह यहाँ से बैठती रहेगी। 8 जगह से रोड जो है वो डैमेज हो गई है, नाला है। अब नाले में नीचे अगर क्रेट्स लगा दिए जाएं तो उस रोड को कुछ नहीं होगा। यह है कि हम जो भी काम करते हैं वो मैनेजमेंट से नहीं करते हैं। उसकी असली जड़ के ये कहीं हो रही है, रोड डैमेज हो रही है, तो इसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से ये फिसल रही है। अगर उस जड़ को ही रोक दिया जाए तो रोड डैमेज नहीं होगी। तो क्या कहना चाहिए? हाँ जी, इंटरव्यू क्या होगी? मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जिस तरीके से इसका प्रोजेक्ट बनाया गया है वो सारा पैसा रिलीज़ किया जाए, ताकि विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इसका जो काम है वो क्योंकि काम आगे जाता है और वो जो अर्थ कटिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर 1 ही किलोमीटर को कंप्लीट करें, पहले 1 किलोमीटर का अर्थ कटिंग भी कर लें, उसको मैक्सिमाइज़ भी कर लें, उसको जनाब डंगे और ड्रेन भी कर लें, फिर अगला किलोमीटर जो है वो करें। ये मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी।